तेल की कीमतों में कटौती पर अनुराग ठाकुर की अपील। अब आप देख रहे हैं कि केंद्र की तरफ से तमाम मंत्री भी अपील कर रहे हैं तेल पर वैट कम करे गैर बीजेपी शासित राज्य। क्या अब ये सियासी अखाड़ा बन चुका है? रिक्वेस्ट मेरी है, प्लीज अगर आप अलाउ कर दें। सुनाइए, जल्दी से सुनाइए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया था। कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़, बाकी राज्यों को भी हजारों करोड़ रुपए की क्षति उससे हुई, टैक्स की कलेक्शन कम हुई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिकों को उसका लाभ मिल पाया। लेकिन विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहाँ पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते। क्या कारण है? क्या वो अपने राज्य के लोग जिन्होंने उनको सत्ता में पहुंचाया है उनको लाभ नहीं देना चाहते? जब लोग कहते थे ये असंभव है, 190 करोड़ टीके कोविड के लग रहे हैं, अंजना जी आपके शो में था, आपने कहा था भारत नहीं कर पाएगा और आज हो गए। और ये क्या कहते थे? कोविड नहीं, ये मोविड है। मुझे ये कह रहे थे टीका खराब है, मत लगाना, जान चली जाएगी। आप बताइए कौन ज्यादा जिम्मेदार है? और एक बात और कह दूं, अगर आप आधे मिनट का समय दे दे, ये रुपया कहां जाता है? मैंने बताया 190 करोड़ टीके लगे। दूसरी बात, 80 करोड़ हमारे भारतीय भाई है ना, कोविड का संकट आया, उनको खाना देने का काम, राशन देने का काम किसने किया है? मोदी जी की सरकार ने किया है, इनकी निठल्ली निकम्मी सरकारों ने नहीं किया है। और इसके साथ मनरेगा में इस साल कोविड का संकट है, 73,000 करोड़ का बजट था, 98,000 करोड़ कर दिया, 25,000 करोड़ बढ़ाया। क्यों? मजदूरों को, भाइयों को रोजगार मिले। और ये हर भारतीय का दिल है कि वो नहीं चाहता कि मैं सोऊं आलिशान बंगले में जैसे राहुल गांधी सोते हैं और मेरा कोई भाई खाना ना खा पाए। ये सुनिश्चित करती है तो ईमानदार सरकार मोदी जी की करती है। सर पिछले महीने से केंद्र सरकार प्राइसेस बढ़ा रही थी, पर ये मीटिंग अभी क्यों नहीं रखी गई? जब तब क्यों नहीं रखी गई? नहीं मेरे भाई, ये कोविड पर बैठे थी। नहीं सर, कोविड के मामले थोड़े से बड़े हैं तो हमें ठीक है। बन्ना जी जल्दी से बताइए आप क्या बोलना चाह रहे थे? एक छोटा सा कमेंट, फिर यहाँ पर छात्रों से सवाल लेंगे। आप आइए। अंजना जी, मैं बोल रहा था कि जो आज की बैठक थी ये पूर्णतः कोविड पे थी। हाँ। प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी थी कि बूस्टर डोज जो है वो फ्री में हम लगाएंगे। हाँ। उसकी घोषणा नहीं की। इन्होंने घोषणा की ये केवल राजनीति करना चाहते हैं और जिस तरीके से ये पेट्रोल का, डीजल का और रसोई गैस के बारे में दूसरे जो फेडरल गवर्नमेंट की अन्य सरकारों पर तोहमत लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी जीएसटी में क्यों नहीं लाना चाहते हैं? लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने कमाया। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय जो है न्यूनतम जो है और कांग्रेस शासित राज्य समर्थन करेंगे इस बात का? पूछ लीजिए, मैं दूंगा जवाब। नहीं एक मिनट, अगर ये पूछ लीजिए, मैं देता हूं जवाब। है वहां समर्थन कर दे। अरे मैं जवाब देता हूँ ना, मेरे से जवाब ले लीजिएगा। या दिखा दे, एक लेटर दिखा दे। एक सेकंड बन्ना जी, इसमें कहाँ है जो पेट्रोल को लेकर जो है बैठ जाती थी धरना में? कहाँ है स्मृति ईरानी हमारी बहन? वो कहाँ है? वो कहाँ छुप गई है? ये जनता को बताना चाहिए। राहुल गांधी बाहर ठीक है, दिखाई गौरव दे जी रहे से हैं पूछिए, क्या? ये स्मृति ईरानी जी तो काम कर रही है। लेकिन ये बताइए, वो कह रहे जीएसटी काउंसिल में बैठक होगी कि पेट्रोल डीजल को लाना है जीएसटी के तहत, तो आप लोग समर्थन करेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? लेटर दिखा दे इतने सालों से। मैं बता देता हूँ ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। बन्ना जी जी, असल सवाल जीएसटी में लाइए, जीएसटी में लाइए। आप समर्थन करेंगे क्या? हाँ। बिल्कुल समर्थन करेंगे। बच्चों के सवाल होने दीजिए सर, आप लोग खुद ही मंत्रमुग्ध रहेंगे अपनी आवाज सुनने में। बच्चों के सवाल होने सर, मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार को कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कर रही है और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रही है। इस चक्कर में आम आदमी पिस रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो एकदम स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं। आइए जल्दी आइए। हाँ बैठिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहते हैं, तो आप भी तो बंगले में रहते हो। तो आपके लिए क्या, आपके लिए तो वही दाल, वही पेट्रोल, वही मर तो मिडिल क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है ना। तो लोअर क्लास का क्या होगा? चलो मिडिल भी सर्वाइव कर लेगी। पूछिए सर। मेरा सवाल आपसे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? 19 में इन्होंने अच्छे दिन वैसे बोला नहीं था। ये
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक साथ सबके जवाब लेंगे, 4-5 सवाल। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? थैंक यू। उत्तर दे। सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा, और इसी के कारण सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है, हम खाएंगे क्या अगर कम नहीं होगा? जल्दी से आइए। अच्छा, अगर आपका मन में जो सवाल सोचा है कोई पूछ चुका है तो फिर मत आइए, है ना, ताकि सर रेपिटेशन मैम, मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? अब जो आप है कांग्रेस पे भांडा फोड़ रहे हैं या विपक्षों पे भांडा फोड़ रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं है सर, बात और भी चीजों की है, बात दालों की है, खाने पीने की भी है। ठीक। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? हाँ, ये वाला सवाल अच्छा है। अब यहीं से शुरुआत उत्तर देते हैं। अब बैठ जाइए। देखिए, प्रमुखता से दो बातें और आई अभी तक जो पेट्रोल डीजल की चर्चा हुई थी, उसके अलावा एक बेरोजगारी की बात करी भाई बहनों ने, और एक जो है महंगाई की बात करी। और मेरा ये प्रयास है, किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है 1,40,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स 2026 तक जवाब ले लीजिएगा। जरूर। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होगा या इन्होंने किया, सिर्फ तथ्य आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन कैसे, पहले मैं महंगाई की बात कर लेता हूं। महंगाई कैसे बेहतर हुई या खराब हुई, या आप तय करिए। देखिए, 2009 में हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो करीब 7.86 थी, और इन्फ्लेशन था 12%, मतलब नेगेटिव ग्रोथ थी 4.45% की। और मोदी जी के समय में मैं सारे आंकड़े लेके आया हूं। 2017 में ये जो ग्रोथ थी ये +3.2% थी, 2018 में +3.1% थी, और इन्फ्लेशन जो 12% होता था वो 3 और 3.43% है, और 4 है 2019 में। कोविड के संकट में भी जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो 6% रहा, मतलब इनके टाइम से आधा। ये महंगाई का एक पैमाना है। दूसरी बात आपने रोजगार की करी, और मैं धन्यवाद दूंगा ये करी, और मैं आंकड़े इसीलिए लेकर शाहीन बाग में जहांगीरपुरी ने बुलडोजर महंगाई पर चलाइए सर। मैं वही, देखिए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलेगा, अगर मैंने सही सुना, और महंगाई पे। तो बेरोजगारी पे चुनौती देके जा रहा हूं, चुनौती। और आप लोग खड़े होके बार बार पूछिएगा, मैं जो आंकड़े दूंगा मैं अपनी सरकार के दूंगा, प्रदेश सरकार के भी जोड़ रहा हूं। इन्होंने कहा था अब होगा न्याय अपने मैनिफेस्टो में। आप जानते हैं ना, जनता ने न्याय कर दिया, इनका घंटा ही उखाड़ दिया, कहा भैया लो न्याय करोगे तुम, गरीबी हटाते रहते हो। हमने क्या किया, 34,50,00,000 लाभार्थी हैं मुद्रा योजना में, जिसमें 18,60,000 18.6 लाख करोड़ का हमने उनको कर्जा दिया, जिससे रोजगार के अवसर। लोन और नौकरी आपके लिए बराबर है? नहीं, अभी मैं ईपीएफ, अब नौकरी पे भी आ रहा हूं, दे रहा हूं। ईपीएफ का डेटा, कोई नई नौकरी लगती है तो ईपीएफ का आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 का डेटा दिया, 1,20,00,000 ये नई नौकरियां 2021 कोविड का समय था। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी गए, इन्होंने यही सब बातें कही थी। आपको मालूम है फर्क क्या है? आप सबके लिए है। 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में दी। इससे पहले जो सरकारें थी 10 साल में 2 लाख नौकरी दी थी।